आजकल सोशल मीडिया पर आपने कई बार सुना होगा, सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दे रही है। कोई बोलता है 50,000 मिलेंगे, कोई बोलता है 10 लाख और अब लोग 20 लाख तक की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में बिना बड़ी प्रॉपर्टी के लोन मिल सकता है? क्या कोई लड़की, स्टूडेंट या छोटा दुकानदार भी अप्लाई कर सकता है? क्या ये फ्री पैसा होता है? और क्या हर किसी को आसानी से लोन मिल जाता है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रगति सिंह है और फाइनेंस विद प्रगति में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आसान हिंदी में समझेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टेप बाय स्टेप, बिना मुश्किल लैंग्वेज के। सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था छोटे बिजनेस और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्योंकि भारत में बहुत लोग मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? पैसों में। बहुत लोगों के पास बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल नहीं होती। कई लोगों को बैंक लोन नहीं मिलता, कई लोगों के पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए मुद्रा योजना लाई गई। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये स्कीम अभी भी वैलिड है? तो जवाब है हाँ। 2026 में भी ये योजना एक्टिव है और समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं। पहले मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए तक था, लेकिन अब कुछ केसेस में तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हर कोई अप्लाई कर सकता है? देखिए, ये मेनली छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बनाई गई योजना है, जैसे ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, ट्यूशन सेंटर, फूड स्टॉल, ग्रॉसरी शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, फ्रीलांसिंग, होममेड प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेस इसके अंदर आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी अप्लाई कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर, मुद्रा लोन को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और बहुत लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहला है शिशु लोन। इसमें 50,000 तक लोन मिल सकता है। अब सवाल, इसे कौन ले? अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है या आप बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, तो शिशु कैटेगरी हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कोई लड़की होम बेकिंग शुरू करना चाहती है, कोई टेलरिंग शुरू करना चाहता है, कोई छोटा फूड स्टॉल लगाना चाहता है, तो शुरुआत में लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए शिशु कैटेगरी बनाई गई है। अब बात करते हैं किशोर लोन की। अब मान लो बिजनेस शुरू हो चुका है, लेकिन अब उसे बढ़ाना है, नई मशीन चाहिए, शॉप बढ़ानी है, स्टॉक बढ़ाना है, तो वहाँ किशोर कैटेगरी आती है। इसमें 50,000 से 5 लाख तक लोन मिल सकता है। जैसे अगर किसी का टेलरिंग बिजनेस अच्छा चल रहा है और अब उसे नई मशीन्स खरीदनी है, तो किशोर कैटेगरी यूजफुल हो सकती है। अब आते हैं तरुण कैटेगरी पर। ये कंपैरेटिवली बड़े बिजनेस एक्सपांशन के लिए होता है। इसमें 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिल सकता है। जैसे बड़ा सेटअप, ज़्यादा स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट परचेज, ऐसे केसेस में लोग तरुण कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अब सबसे नई और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है तरुण प्लस। इसमें 20 लाख तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये हर किसी को शुरुआत में नहीं मिलता। ये मेनली उन लोगों के लिए होता है जिनका बिजनेस स्टेबल हो, रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो और जिन्होंने प्रीवियस लोन सही से चुकाया हो। अब सबसे कॉमन डर, क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी? मुद्रा लोन को सामान्यतः कोलैटरल फ्री कहा जाता है, मतलब कई केसेस में बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फाइनल डिसीजन बैंक का होता है। हर केस अलग हो सकता है। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। बहुत लोग पूछते हैं इंटरेस्ट कितना लगेगा। देखिए, मुद्रा लोन का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है बैंक, प्रोफाइल, बिजनेस और रीपेमेंट कैपेसिटी पर। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आखिर मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करें? देखिए, इसके लिए आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकते हैं। कई लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपको शिशु चाहिए, किशोर चाहिए, तरुण या तरुण प्लस, क्योंकि हर कैटेगरी की ज़रूरत अलग होती है। फिर बिजनेस आइडिया क्लियर होना चाहिए। बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको पैसे चाहिए, बैंक ये भी देखता है
बिजनेस क्या है, इनकम कैसे आएगी, रीपेमेंट कैसे होगा। इसलिए बेसिक प्लानिंग ज़रूरी है। आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस डिटेल्स और बड़े लोन्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा इसके बाद बैंक आपकी प्रोफाइल और बिजनेस डिटेल्स वेरीफाई कर सकता है। कुछ केसेस में इंटरव्यू, बिजनेस डिस्कशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। अगर बैंक को लगता है कि बिजनेस रियलिस्टिक है, रीपेमेंट पॉसिबल है, डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो लोन अप्रूव हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ स्कीम का नाम सुनकर अप्लाई मत कीजिए। हर एप्लीकेशन अप्रूव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा बैंक का होता है। लोन लेना आसान लगता है, लेकिन रीपेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ती है? तो समझिए, छोटे शिशु लोन्स में हमेशा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर लोन बड़ा है जैसे किशोर, तरुण या तरुण प्लस, तो बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग सकता है। उसमें होता क्या है, बिजनेस क्या है, इनकम कितनी है, कितनी हो सकती है, खर्च कितना हो सकता है, रीपेमेंट कैसे होगा, और कई लोग ये रिपोर्ट सीए, कंसल्टेंट या लोन एडवाइज़र से बनवाते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं सरकार फ्री में पैसा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोन है, इसे वापस चुकाना पड़ता है, और अगर रीपेमेंट सही नहीं होगा तो फ्यूचर बैंकिंग प्रोफाइल खराब हो सकती है। लोन लेना आसान लगता है, लेकिन रीपेमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखकर लोन मत लो, पहले प्लानिंग करो, मंथली इनकम सोचो, बिजनेस रियलिस्टिकली समझो, फिर ही अप्लाई करो। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है, और कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी आसान हिंदी में फाइनेंस, टैक्स और गवर्नमेंट स्कीम समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी अब लग्जरी नहीं, ज़रूरत है।